असम का चुनाव अब नजदीक आ रहा है, लेकिन इस वक्त राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि असम की राजनीति में अब सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि राज्य के भविष्य, उसकी पहचान और बदलती डेमोग्राफी की चिंता की लड़ाई अब आकार ले रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से जिस बदलती डेमोग्राफी को सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं, लिहाजा उसको लेकर एक्शन भी लगातार दिखाई देता रहा है। कैसे, वो आपको बताएंगे। सीएम शर्मा कहते हैं कि मेरे लिए डेमोग्राफी चेंज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किस प्रकार डेमोग्राफिक चेंज समाज को नष्ट कर सकता है, मैंने इसे नजदीक से देखा। उनके इस बयान का संदेश साफ है कि उनका फुल फोकस असम की संस्कृति बचाने में है और उनके इसी विचार को अब राष्ट्रीय वैचारिक समर्थन हासिल करता दिख रहा है। असम विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने भी साफ साफ संकेत दे दिया है कि ये चुनाव विकास बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि घुसपैठ, जनसंख्या में बदलाव और अस्मिता के सवाल पर केंद्रित होगा। कैसे, एक बार आपको वो खबर बता देते हैं जहां ये साफ साफ बताएगा कि किस तरीके से अब आरएसएस का समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को उनकी विचारधारा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक असम बीजेपी को जीत की हैट्रिक के लिए संघ का मंत्र घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव के मुद्दे पर फोकस की सलाह दी गई है। संघ ने ये सलाह दी है कि भाई, जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ के मुद्दे पर फोकस करते हैं, जिस तरीके से उनका बुलडोजर एक्शन दिखाई देता है, जिस तरीके से उनका पुशबैक जो एक प्रक्रिया है वो चल रही है असम में, उस पर ही फोकस किया जाए और उसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। अब इस बैठक के बारे में बता देते हैं। बैठक गुवाहाटी में हुई थी, असम की गुवाहाटी में ये बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, बीजेपी के संगठन से जुड़े बड़े नेता मौजूद थे और राष्ट्रीय स्तर के वैचारिक समन्वयक भी इसमें मौजूद थे। इस बैठक में असम चुनाव की रणनीतिक, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को चुनावी नैरेटिव का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया संघ की तरफ से। ये पूरा समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ संघ ने कहा वो एक बार आपको बता देते हैं। बैठक में बीजेपी की चुनावी तैयारियों और प्रबंधन पर अनुषंगिक संगठनों का फीडबैक लिया गया। इसमें ये तथ्य उभर कर आए कि लगातार सत्ता के 2 कार्यकाल मिलने के बावजूद राज्य में सरकार की उपलब्धियों पर अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी की बदलाव पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। संघ का मानना है कि पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य असम में ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है। संघ ने भी अब ये मान लिया है कि ये जो दोनों मुद्दे हैं वो असम विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पर निरंतरता में बात होनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है, संघ ये भी कह रहा है कि मगर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के 2 कार्यकाल की उपलब्धियां ही गौण हो जाए, वो भी इस स्थिति में जब असम समेत पूरे पूर्वोत्तर ने बीते 1 दशक में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। अब असम में मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। योजना अप्रैल महीने में एक ही फेज में कराने की हो रही है। बीजेपी की योजना चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की है। यानी कि ये कहा जा रहा है, ये खबरें हैं कि जो बीजेपी की तरफ से पहली सूची उम्मीदवारों की आएगी वो चुनाव की घोषणा से पहले आ सकती है। इस क्रम में पार्टी ने 80 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसे नेता है जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की नहीं सोचते। मतलब अगर वो कुछ भी कहते हैं या करते हैं उसमें राजनीतिक फायदा वो नहीं खोजते हैं। अगर असम की बात करें, असम की संस्कृति की बात करें, घुसपैठ की बात करें, तो वो मुखरता से बोलते हुए इन मुद्दों पर वो ये कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्हें घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए और वो घुसपैठियों को पुशबैक कर ही रहेंगे। वो बदलती डेमोग्राफी का जो खतरा मंडरा रहा है उसको कम कर ही रहेंगे और वो असम की जनता का हक नहीं मरने देंगे। यही हाल योगी आदित्यनाथ का भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो, और दोनों नेता को ही संघ का समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी थी। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। ऐसे में इस बैठक के भी मायने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम माने जा रहे हैं। इसको लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं, जहां एक तरफ सीएम योगी भी
बदलती डेमोग्राफी पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। ऐसे ही सीएम शर्मा की भी नीति साफ है कि वो कह चुके हैं कि इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ, कुछ ही सालों में असम की डेमोग्राफी इस तरह बदल जाएगी कि मुख्यमंत्री भी घुसपैठियों के समुदाय से ही होगा आने वाले समय में। অসমে নীরবে থাকিব নোৱাৰে। আমি যদি নীরবে থাকো, এদিন আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতে জাতি মাটি ভেটি হেৰুৱাব লাগিব। সেই দিনটো বহুত দিন নহয়। আজি যদি অসমীয়া নীৰৱে থাকে, মাত্ৰ 10টা বছৰৰ ভিতৰত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছো, অসমীয়া যুৱ শক্তি যদি নীৰৱে থাকে আৰু অসমীয়াই যদি সদায় কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে, মাত্ৰ 10টা বছৰৰ ভিতৰত আমি জাতি মাটি ভেটি হেৰুৱাই পেলাম। 15টা বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ 80% মন্ত্ৰী তেওঁলোক হ'ব আৰু 2টা দশকৰ পিছত এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকাও এজন অচিনাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰুৱাব। এয়া হৈছে অসমৰ ভৱিষ্যত। लिहाजा इसको लेकर सीएम लगातार काम भी कर रहे हैं। किस तरह से वो भी आपको बता देते हैं। मेरे पीछे आप कुछ पोस्ट देख सकते हैं। एक बार सीएम शर्मा पूरा डेटा ये शेयर कर चुके हैं कि किस तरीके से असम की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, और वो आपको तथ्यों के साथ दिखा देते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा पोस्ट साझा करते हुए कि असम हैज long been a victim of demographic change due to decades of illegal infiltrators, a reality now reflected in the fact that over 38% of our population is Muslim। किस तरीके से डेमोग्राफी बदली वो उस पर नज़र डालते हैं। तो अगर हम 1971 की बात करें तो 1971 में 72.51% हिंदू थे और 24.56% मुस्लिम थे, जो सीधा 1991 में हिंदू जो होते हैं वो 67.13% रह जाते हैं, यानी 1.3%, और मुस्लिम जो है 28.48% रह जाते हैं। मतलब ये बढ़ जाते हैं, 4% की इनमें बढ़ोतरी होती है। फिर अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में हिंदू फिर घटते हैं, जो पहुंच जाते हैं सीधा 64.89% पर, और मुस्लिम फिर बढ़ जाते हैं 2% और 30.92% पर ये पहुंच जाते हैं। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में भी हिंदू घट जाते हैं 61.46% और मुस्लिम बढ़ जाते हैं 34.22%, और 2021 में भी 57% हिंदू फिर घट के 57% पर पहुंच जाते हैं, और मुस्लिम जो है फिर बढ़ जाते हैं 38% पर पहुंच जाते हैं। और अभी भी लगातार इसमें प्लस का साइन लगाया गया है, ये जो ये दर्शाता है कि भाई ये अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं और ये माइनस का निशान है, यानी ये अभी भी घटते जा रहे हैं। तो ये सीएम शर्मा का डेटा है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि असम की डेमोग्राफी और उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो कह चुके हैं कि हमने देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठिए माताओं और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल चुकी है। असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, कोई भी इससे नहीं बच पाया। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम शर्मा। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। दर्शकों, सीएम शर्मा सिर्फ ही कहते नहीं है, उनके एक्शंस में भी ये समय समय पर दिखाई देता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से सीएम शर्मा ने 2021 से एक ये जंग छेड़ी घुसपैठ के खिलाफ, और किस तरीके से उन्होंने एक्शन मोड पर युद्ध स्तर पर काम किया। मई 2021 की अगर हम बात करें तो मई 2021 में सीएम शर्मा सीएम बनते हैं असम के, और उन्होंने अवैध घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दे पर बात करनी शुरू करी, सख्त नीति की शुरुआत करी। फिर 2021 से 22 में उन्होंने इविक्शन ड्राइव चलाया, यानी कि उनको निकालने का एक ड्राइव चलाया गया सीएम शर्मा की तरफ से। सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, अवैध बसावट पर रोक भी लगी। फिर 2023 में अगर हम बात करें
तो पहचान की कार्रवाई तेज हुई, यानी कि ये जो एक्शन था, इविक्शन ड्राइव जो था वो और तेज हो गया और लोगों को पहचान की जाने लगी, लोगों की ये पहचाना जाने लगा कि भाई कौन अवैध तरीके से हमारे देश में असम राज्य में रह रहा है, उनकी पहचान हुई। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और सीमा पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाई दी। उस वक्त घुसपैठियों की चुन चुनकर पहचान की गई। फिर मई 2025 की बात करें तो पुशबैक ऑपरेशन शुरू हुआ और जिसमें ये एक बड़ी संख्या है, 300 से ज़्यादा घुसपैठियों को सीमा के पार भेजा गया, यानी कि जो अवैध तरीके से असम में रह रहे थे उन्हें अपने देश वापस भेज दिया गया। और ये सबसे पहली बड़ी कार्रवाई थी सीएम शर्मा की तरफ से, असम सरकार की तरफ से 2021 के बाद। फिर अगर हम जून 2025 की बात करें तो जून 2025 में 1950 का कानून लागू हुआ। सीधे निष्कासन का रास्ता आसान हुआ। जब ये कानून लागू हुआ तो उससे निष्कासन का रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो गया सरकार के लिए और इसमें कानूनी सख्ती हो गई और सब कुछ कानून के तहत किया गया। कोई भी अवैध तरीके से ऐसा नहीं है कि इविक्शन किया गया हो, सब कानून के दायरे में रहकर किया गया। फिर 23 सितंबर 2025 को फिर पुशबैक हुआ, 37 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। इसके अलावा भी समय समय पर सीएम शर्मा खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ डेटा साझा करते रहते हैं, पोस्ट में बताते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने इतने और इतने जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको पुशबैक किया है। तो उसी के आधार पर ये एक प्रारूप है छोटा सा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कब किस किस तारीख में किस किस समय पर पुशबैक की प्रक्रिया हुई और कितने घुसपैठियों को पुशबैक किया गया। तो अगर हम बात करें 21 अक्टूबर 2025 की तो 8 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया। 20 अक्टूबर 2025 की तो 18 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया। 23 सितंबर 2025 की तो 37 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया। 12 सितंबर 2025 को 39 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया। 8 सितंबर को 18, 3 सितंबर को 13, 30 अगस्त को 33, 26 अगस्त को 21 और 25 अगस्त को 36 घुसपैठियों को पुशबैक किया जा चुका है। तो इसी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर उनका ये काम दिखाई दे रहा है। वो साफ कहते हैं कि हम संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लिहाजा उसके लिए काम भी करेंगे। देखिए, असम की डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है और ये सब अचानक नहीं हुआ। 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थियों के आने से जनसंख्या संतुलन पर सबसे बड़ा असर पड़ा। 1989 से 85 के असम आंदोलन ने पहली बार विदेशी नागरिक को बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया। 1990 के बाद कुछ सीमावर्ती जिलों में आबादी पैटर्न तेजी से बदला, जिसे लेकर राजनीतिक बहस बढ़ी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजनीतिक बहस तो जरूर बढ़ी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला और असम के लोग यूं ही अपने हक के लिए लड़ते रहे। हालांकि अब ये और बड़ा मुद्दा बन गया है। इसकी वजह है कि सीएम शर्मा का संकल्प, जिसे अब आरएसएस का भी समर्थन मिल रहा है। देखना होगा कि असम चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। दर्शकों, इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।